हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो आज भैया जा रहे हैं बोला हमारे साथ घास के लिए। देखो देखो अभी तक भैया नहीं मान रहा था, लेकिन हमारी भाभी ने पता नहीं क्या जादू कर दिया। तुरंत 2 मिनट में वहाँ निकल, कुछ नहीं बोला, 2 मिनट भी पूरे नहीं लगे। चाची देखा तुमने पावर? देख उधर, देखो पावर। चाची तो दोस्तों आज ना हम चाची को पूछेंगे कि कैसा लगा था चाची को इधर आके, कितनी याद आती थी मायके की। बाद में ढंग से आराम से बैठ के पूछेंगे। फिलहाल तो किसको पिलानी है चाय? तो भैया के लिए चाय बनाते हैं, नहीं तो लड़का नाराज हो जाएगा। पता चल रहा हम दोनों का अकेले। तो यहाँ पे अभी तो हो गई है तैयार घास तक जाने का। यहाँ पे चाची और ने रख रखी है दाल उबालने के लिए, चाची ने दिख नहीं रही है अभी। और यहाँ पे हमने रखी है दाल उबालने के लिए। बेसी पहली तो गए नहीं बल खा सके। अब जानो नेपाली लगनू से हट दो या भाभे जुड़ को बेग पिछाड़ी उठी मारे चल दो लगाड़ी। चल यार लेट हो रही। तो दोस्तों चलते हैं घास के लिए। और आज घास के लिए 2 लोग नहीं 3 लोग जाने वाले हैं। घास के लिए नहीं, मैं लकड़ी के लिए जा रहा हूँ। नॉट घास, लेकिन लाएगा ये घास ही लास्ट में, देखना। आज हम पेड़ कटवाएंगे इससे, देखो जरा। तू घास गड़ली मेरी क्या कन कंदा सु मैं पूली बांधुलू क्या था यार। चल भादे जो याद नहीं होना। बेड़ी धान बेड़ महंगा कोरा की बड़ी घास भी निकालना है हमें, ये वाला सूखा हुआ। मम्मी ने बोल 3-4 पुल लेके आए वाले, क्योंकि आजकल काफी टाइम खाई नहीं वाला। 3 भाई घास के। हाँ उठा जरा, नहीं उठा ले। अब देखो कैसे उठाता है भारा। हाँ कब फंसाने मतलब निकाल का निकाल तो आंत है। ये भगवान, अरे ऐसे नहीं भाई। हाँ ये बहुत टाइट लगी हो। टाइट नहीं सु ढिल्लो ना, बहुत ढिल्लो ना। भाभी पहले तुम उठाओ तब पता चलेगा इसको कैसे उठाना है। अरे यार आता है मुझे किसी जमाने में। हाँ पहले उब 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 करना। हे प्रभु, ये प्रभु, ऐसे नहीं भाई। ये जगन्नाथम, हे हरिराम प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंद। इस लड़के को तो भारा ही उठाना नहीं आता। हाँ ऐसे ऐसे उस साइड से। भाभी तुम हेल्प कर लो इसकी। तैने ढिल्लो कर लेना उसको आँखों मिंका ढिल्लो कर दें। बहुत टाइट लगाए थे भाई ढिल्लो सो। दोस्तों यहाँ पे चाची साफ कर रही है गेहूँ। पता नहीं कब से लगी हुई है दिन भर गेहूँ साफ करने पे। सो रखे थे तुम क्या? ये सुबह से थक गए अपनी टोपी ढूंढ ढूंढ के। टकला यहाँ पे हमारा टकला आ गया है स्कूल से। टकले मैं टकला नहीं हूँ, मेरे तो बाल आ गए होंगे। किसकी बाइक? कहाँ से चलाई तूने? पढ़ाई से जा रहे। पढ़ाई जा रखे थे। अनुसार में लिया था मैंने, पर ये 2 रीजन था हम लोगों ने लाने के साथ में। एक तो दादाजी ने बोला कि ट्रिपलिंग नहीं करनी है, बल गाड़ी में गाड़ी का आजकल कुछ काम करवाए बस, ठीक है।
और दूसरा ये कि और उसके साथ सारनी भी थी। शादी से लेके अभी तक का कचरा हो रखा है, ये बहुत सारा जला दिया और ये कुछ जलाने के लिए मैं ऊपर से कूड़ा फेंक रहे हैं और मैं नीचे कूड़ा जला रही हूँ। अभी देखो इधर भी छोटा मोटा कूड़ा सारा पड़ रखा है। यहाँ पे हमारे क्या बोलते इसको, नींबू का पेड़। नींबू तो कहीं दिख नहीं रहे लेकिन है ना, एक उधर देखो, एक वहाँ पे है, हरे भी हैं एक दो तो। खैर फिर पहले चलाते हैं कूड़ा, उसके बाद आगे की। हाँ आग तापने का मन कर रहा पर हाँ हाँ अन्नो, लेकिन नहीं ताप सकते इसके धुएं से, तो भाई आफत आ रही। ये हमारे चिंटू महाराज क्या 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 पता कितना जिद करके आई हूँ मैं नहीं लाना दोस्त खाला इधर बड़ो भाड़ो के लोड़ा भाई बंदा ऐसे वेस्ट नहीं करते। चलो वहाँ तक चलते हैं। बहुत बड़ो तुम लोड़ा जैसे यहाँ पे हम गप्पे लगा रहे चुल्ले के चारों ओर में। अभी बोलो। अब मैं बताती हूँ, चाची बोल रही थी जैसे चाची को डर लगता है ना, चाची के सामने कुछ हो तो चाची उसको कूट देती है ढंग से, जैसे अभी मुझे कूट के बता रही थी यहाँ पे अपनी मन। टकले टकलिया याद है, जब पहली ना, पहली एक से याद है, पुरानी याद है। कल सुबह तक जल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही है, चाची की एनिवर्सरी है आज, और वैसे हमने सेलिब्रेट करना था लेकिन किसी कारणवश हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बता नहीं सकते है कुछ कारण, वैसे मतलब हर कारण तो वैसे बताए नहीं जा सकते। तो अब हम फिलहाल एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन शादी से रिलेटेड और शादी के बाद जो भी छोटी मोटी बातें होती है उससे रिलेटेड हम बात तो कर सकते हैं। तो मैं सोच रही कि उन्हें चाची से कुछ सवाल पूछे जाए और देखते हैं चाची क्या कैसे चाची को लगता था शादी के बाद, और फिर बताते हैं आप सब लोगों को। तो दोस्तों देखते हैं चाची यहाँ पे क्या कर रही है। लगता है चाची तिजोरी खोल रही। आज मैं एनिवर्सरी में तिजोरी खोल दूंगी। मुझे याद आ रही है, ये मेरी शादी की अलमारी है और इसमें मेरी शादी की आपकी शादी की साड़ी भी है ना इधर एक, कई साड़ियाँ भी है। तो पहले अपनी शादी मैंने इधर उधर दे दी ना साड़ी अपनी, तो एक तो थी वो का है, कहाँ गई होगी गाड़ी में, पता नहीं कहाँ छुपा होगी। एक साड़ी बहुत अच्छी है। नीचे हाँ ये साड़ी चाची की शादी की है। एक दो साड़ियाँ और थी जो बहुत प्यारी प्यारी थी, लेकिन चाची ने किसी को दे दी वो शायद। सिंपल साड़ी चलती थी उस समय। ये 20 साल पहले की साड़ी है और अभी भी देखो कितनी सुंदर लग रही है भाई, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। बस गाइस यही साड़ी बच रखी मेरी शादी की, बाकी मैंने निशानी, ये शादी की निशानी है। इधर उधर कर दी। और ये शॉल बाद की है ना, शादी के बाद की। हाँ बस बाकी कुछ नहीं, साड़ी साड़ी। ये अलमारी है और ये सूटकेस है, ये शादी का ही सूटकेस है। तो चाची कैसा लगता था आपको शादी के बाद? मेरी शादी को 20 साल हो गए, 21 लग गए, मतलब हाँ 21वां कंटिन्यू हो गया, मतलब 21 और 20 जो है कंप्लीट हो गया। तो चाची कैसा लगता था आपको पहले पहले? अपने मायके में हो गए 20 साल, इधर हो गए गौजाना में। समझ रहे हो चाची खुला काम अपनी एज बता रही है। एज छुपाने से क्या होता है, जो है जो स्वीट 16 लगती है फिर भी। और नहीं याद हो रहा। तो करते हैं सवालों की शुरुआत। तो सबसे पहले बताओ चाची, आज तो आपकी विदाई हुई थी ना, कितना रोए थे आप शादी में? बताओ। शादी में बहुत ज्यादा बहुत याद आती थी तो अभी भी रो जाएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा याद आती थी मायके की, अपनी मम्मी पापा भाई बहन। बल्कि चाची का मायका ना ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर, हाँ 2.5-3 तक ही होगा, इससे ज्यादा फिर भी ससुराल तो ससुराल हूँ, मायका मायके हूँ, है ना। हाँ चाहे दूर हो जाए। वही तो। और बताओ मतलब पहले पहले आपको एडजस्ट करने में कितनी प्रॉब्लम होती थी यहाँ? अरे घरवाले बोल रहे हैं। हाँ गढ़वाली बोला, गढ़वाली। पहले दिन होता है ना, इन लगा मेहमानदारी में आए तो ये 4 दिन रह फिर अपने मैच जाना, एक महीना तो सही लगू, इतना खराब लगू। एक महीने लगी था मैं अरे पति भी साथ में रहना, फिर मतलब अच्छे लगू, पति दूर चल जाना तब ज्यादा ही खराब लगू। हाँ गाइड में बहुत मतलब
आने अपने पति की बहुत याद आ रही है। नहीं नहीं आज नहीं आ रही है। रियल में चाची बहुत इमोशनल है, वैसी बात नहीं है, क्योंकि इस बार आप लोगों ने मेरे व्लॉग में जो देखते होंगे जब हमारी शादी हुई उस समय फोन भी नहीं था, ये छोटे छोटे फोन होते थे, वीडियो कॉल भी नहीं होता था। थोड़ा बहुत मतलब कुछ 1-2 साल चिट्ठियां चलती थी। चाची भी लिखती थी, किसी के पास फोन भी रहता था तो नेटवर्क नहीं होता था, कहीं दूर जाना था नेटवर्क के लिए ढूंढने, और लैंडलाइन इसलिए ज्यादा याद आती थी, है ना। अगर आजकल का जमाना तो फोन वीडियो कॉल होनी सब कुछ होने तो तब की याद है ना। वो तो है। वही तो मैं नहीं आ रही अपने मायके वालों की याद? अभी नहीं आती है पर इतनी नहीं आती। आती है पर अभी इतनी नहीं आती, फिर घर पे है ना इसलिए नहीं आती ज्यादा यार। फिर आजकल का मतलब अब धीरे धीरे आजकल का मतलब जन मतलब समाज चेंज होना है। 20 साल पहले कुछ और थे, अब कुछ और है ना। 20 साल पहले एक फोन की सुविधा नहीं थे, काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दिन पर दिन काम भी कुछ नहीं, गाँव फूँ ठीक है। फिर और फोन की सुविधाएं भी ना हर चीज़ की, तब अब इसलिए तो किसी की याद क्या नहीं, वीडियो कॉल पे तो रोज ही बात हो जाती है ना। वीडियो कॉल पे भी है। फिर वे भाई बोले हाँ मैं बोल मेरे पति को जाने तो बताती हूँ कितनी याद आएगी। फिर वो ये भी क्या बोलते हैं तब कुछ ज़्यादा याद नहीं होता जब फोन फान भी नहीं होता है। अभी हम तो मैं तो यार बिल्कुल भी नहीं होने। अब तुम बुढ़े आएंगे ना, बुढ़िया भी होएगा फिर यार। बुढ़िया मत बोल, मेरी चाची की स्वीट 16 है, स्वीट 16। बुढ़ा ही समझो तो अब नहीं बच्चा जब रही भाई मतलब हमारे बुआर इतना तो मेरा लड़का ना है ना, तो तब नहीं समझ की बुढ़िया ही हुई। अब चाची की आधी मायके में हो गई, आधा ससुराल में हो गई भाई। अरे इंसान शरीर से बुढ़ा हो मन से नहीं होना चाहिए, मन से इंसान को खूब खुला अब मन रहना से चाहिए। हमारी चाची बच्ची है। हाँ मन से बच्ची है, अभी वो डांस करने का भी नाच डांस करना के सब कुछ करना है। ऐसी होना चाहिए, भले उम्र कितनी हो जाए पर मन से बच्चा ही रहना चाहिए, है ना। वाह ताली बजाओ, ताली बजाओ भाई। हम और कुछ क्वेश्चन तो क्या बताओ ना, शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? 20 साल का सफर बोल दिया ना। 20 साल उसके बाद में 10-12 साल पिलखी रही, मतलब किराए पे रही। हाँ। फिर वहाँ मुझे खराब ही लगता था, चाहे मेरे मायके था नहीं लगता था मुझे अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था वहाँ मुझे। अरे मजबूरी थी ना यार, जाना पड़ता है बच्चों। आज तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब जिनको गांव में अच्छा लगता है लेकिन बच्चों पढ़ाने की वजह से जाना पड़ता है। मजबूरी। हाँ बात भी सही है। अब मुझे पहले तो नहीं लगता था मुझे इधर अच्छा, क्योंकि यहाँ घर अकेले में था। हमारे पिलखी मतलब आस पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते थे। मुझे यहाँ ठंड भी ज्यादा है। ठंड भी है ज्यादा। पिलखी भी इतनी है लगभग ना, पिलखी हाँ ठंड तो है बराबर, ठंड तो बराबर पर अकेले में घर था इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। अब देहरादून से दिल्ली से मतलब पूरी जगह छोड़ के हाँ जाना वहीं की आदत पड़ जाती है ना। अब फिर आपको तो 20 साल हो गए हैं। वही तो मुझे तो अभी 20 दिन हुए हैं। गिन रहे अब दिन, मेरे को कितने दिन हुए? 20 दिन हो गए। इनका लगाओ सास को 20 साल, बुआरी को 20 दिन होता है। आज मतलब 20 साल हो गए मेरी शादी हुई। मुझे बहुत अपनी मतलब पुरानी यादें बहुत याद आ रही है। आज के दिन, पुराने बीते हुए दिन, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ हंसी कुछ 20 साल में बहुत सारे दिन आए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे भी आए होंगे, कुछ अच्छे भी आए होंगे। आज मैं सब पूरे दिन को मिस कर रही हूँ। चाचा को भी बहुत मिस कर रही है। चाचा को भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। चाचा तो पक्का देख रही है वीडियो ना, तो फोन अच्छा बेटा। अच्छा मेरी याद नहीं आ रही है। चाचा को भी आज आपकी बहुत याद आ रही होगी। सुबह सुबह चाचा ने फोन कर लिया था, वैसे कोई बात है नहीं। चाचा ने तो कल से ही एनिवर्सरी विश करने में लग रखा है, सब पता है। अगर आ रही भी होगी मुझे तो मैं वीडियो में नहीं बता सकती, वो मेरा दिल ही जानता है। आ रही कि नहीं आ रही है तो इनका दिल ही जानता होगा भाई। सही बात है। वही तो और बताओ। और जब ना आपकी शादी हुई थी ऐसे माँ तो सब कुछ नजरअंदाज कर देती है। दादी ने कभी कुछ बोला आपको किसी बारे में? नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी थी, है ना, मेरी सपोर्ट करती थी। नहीं मेरी दादी बोलती है, मैंने खुद कभी नहीं सुना। मेरी दादी बोल देना कि जन मेरी बुआरी घास ले, मैंने कभी इन नहीं बोली कि तुम ज्यादा ले आए कि कम ले आए। मेरी बुआरी घर में जो भी कर रही हूँ। मेरे ससुर जी मुझे बहुत अच्छा मानते थे। सच में मेरे ससुर जी बोलता था ये हमारी बुआरी बाजार है भाई, यूँ बस की कुछ नहीं है ना। तब बोलता था मैं कल यूँ बदलो काम, सच में बोलते
मेरा मतलब डोकरे भी जानता कई बार दादा बस बोलते तुम खाना बना चाची को वैद है नाम ही खनसा मत रखो कसम देखो ना क्या खनसा जी अजी सेठ जी बोलते हैं। मेरे सासू जी मुझे सेठ जी बोलते थे, इसलिए मैं बहुत सेठ हूँ। नहीं मेरे दादा भी ऐसे थे, मेरे दादा के पास कभी कुछ नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे दादा ने कभी ऐसे नहीं बोला। मेरे दादा को कोई बोलते ना पैसे पैसे चाहिए, मेरे दादा बोलते बताओ कितने चाहिए अब भी देता हूँ, ऐसे वाले थे भाई। दिलदार होना चाहिए, दिल से अमीर होना चाहिए, पैसे तो आते हैं जाते हैं, क्यों प्यार दो सबको, हंसी खुशी से रहो ना चाचा। चाचा क्या से नहीं हो रही चाचा जी अब क्यों पर्ची जाए थे अब आना जल्दी आएंगे, वैसे कोई बात नहीं आएंगे चाचा। यहाँ आती होंगी, यहाँ कई प्रकार की होती ना यार, मतलब यहाँ सबकी आती है, बच्चों की हो, अपनी गाँव की भी आती है, सबकी आती है ना। यहाँ ऐसे की किसी मतलब क्या वैसे बताऊं, दोस्तों मैं सच बताऊं ना, मैं चाची से पूछ तो रही हूँ, मेरे को डर लग रही है, रोने वाले हैं भाई। कौन मैं कभी भी रो जाते हैं, कभी भी कभी नहीं, भी कभी अभी भी नहीं, लेकिन मैं ज्यादातर हमारी बात कर भी रोने ना, सच में चाची से कुछ भी पूछो भाई थोड़ी देर में रोने लगी। अभी तो नहीं रोएंगे, ढक्यान भी तर जाएगा, रोने होता ढंग से। मैं टकैन बीच में रोने वही तो बंदा कठोर आजकल के लिए 2-3 दिन बेटे ऐसे 20 साल के ठोकरों ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। वही तो ना ठोकर नहीं खाई गाइस, ठोकर नहीं खाई कभी? नहीं ठोकर नहीं खाई। 20 साल मतलब अच्छे बीते, ऐसे कि परिवार में लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, पर जो भी है अच्छा ही बीता है ना। 20 साल का सफर अच्छा रहा, अच्छा रहा। भगवान करे तुम्हारे 20 साल और ऐसे ही बीत जाए अच्छा से। 20 साल और उसके बाद अरे 20 साल के बाद की और 20 साल बाद देंगे। अब मैं केवल नहीं कि 25 साल के सिल्वर हाँ सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी उसको मनाएंगे गाइस हम, इससे पहले तो हाँ। क्या पता और इस बार तो खैर हम नहीं मना पाए, वैसे इस बार भी सेलिब्रेट करना था पर किसी कारणवश नहीं नहीं कर पा रहे। वैसे आप समझ लो, जब इन टकलों को देखोगे आप, हमारे घर में 2-3 टकले हैं आजकल, तो आप समझ लेना, आप समझ लेना गाइस कि क्यों नहीं मनाई, तो इसकी वजह से बाकी तो सब सही है। बाकी गाइस अब आगे की वीडियो में बताएंगे हम, है ना। ये तो लंबी वीडियो आगे की वीडियो में बताएंगे हम आगे, मतलब जैसे जैसे हम याद आएगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ याद आएगी मतलब वैसे कुछ ना कुछ शेयर करते ही रहेंगे। और बाकी आपको आज क्या ही बनाया, आज के लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आज के लिए तो बहुत है। और फिलहाल हमारी दानी की फोटो है पीछे, जिसकी हमें बहुत याद आती है। हमारा दानी होता था, हमारे दानी यहाँ पे बैठा रहना था। हमारी दानी खूब पाई दानी गाइस अब थोड़ा और बोलते बच्चा छोड़ा बोल है ना, आधा कल की वीडियो में बोलेंगे। और फिलहाल के लिए कुछ बातें ऐसी होती है जो 20 साल का वो था, मतलब 20 साल का मैं भूल भी जाते हैं। गाइस, मतलब मेरी सास ससुर घर में जेठानी वगैरह जो भी होते हैं, मतलब बच्चे सब अच्छे थे, ऐसे होते कि मतलब सास के साथ जैसे मम्मी के साथ तो कभी कभी लड़ाई होती है, हाँ, वैसे थोड़ा बहुत छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो लगी धंधा लगे धंधा लड़ाई लगे धंधा। गाइस हम ऐसे ही बोलते हैं पेवर हिंदी, हमको हम पेवर हिंदी कटमाल, बोलते हैं, कटमाल। नहीं कटमाल नहीं, हम पेवर हिंदी बोलते हैं कि जो आप भी समझ ले हम भी समझ ले पूरे, मतलब गढ़वाले, जिनको गढ़वाले आती है वो भी समझ जाएंगे, और जिनको हिंदी आती है वो लास्ट में मतलब जो धंधा बोला मैंने, धंधा बोली हाँ वो तो गढ़ वाले समझ जाएंगे, जो आगे के बोला वो हिंदी वाले समझ जाएंगे, है ना। बहुत सारे शब्द होते हैं ना जो किसी किसी को नहीं, और ऐसे नहीं कि हिंदी वालों को ही नहीं, जैसे बहुत सारे शब्द मतलब हमारे दूसरे गांव है इधर की, उनकी भाषा अलग होती है, हमारी अलग होती है। जैसे हम कुछ बातें अलग बोलते हैं, ये हमारी भाभी जी कुछ वर्ड ऐसे इसलिए हम होते हैं जो कटमाल अलग बोलते हैं, कुछ वर्ड हमारे ऐसे जिनको अभी तक समझ में नहीं आते। हाँ और मुझको भी नहीं आते इनके, जैसे क्या, जैसे इन्होंने बोला हाँ वो नहीं कुर्रा हमारे यहाँ जो घास में होते हैं ना, कांटे मतलब लग रहे हैं मेरे कपड़ों पे अभी तक चुभ रहे हो घास, हमारे यहाँ उनके लिए कुर्रा बोलते हैं, इनके लिए हम एक चीज और भी यार, जैसे अगर बोली मैंने बुढ़ला मैंने खाना बोल और पता जो मतलब कभी कोई लट्ठी की मार ले तो वो नहीं पड़ते क्या छापे, तो हमारे यहाँ उनको बोलते हैं, हमारे यहाँ उनको बहुत सारी चीजें बोलते हैं, सैला हाँ सैला पढ़ा इन बोलता, और क्या बोलता छापा लासा पढ़ा इन बोल, गाँव बोलता बल हैल गैल बोल गैल हैल
अब तो हमें समझ में नहीं आया कि हैल क्या यो, समझ में नहीं आया कि लासा सैल ये कि सैला क्या होता बोले। ऐसी ऐसी बातें हैं और बाकी बातें आपको बताते रहेंगे आगे की वीडियोस में। तो फिलहाल के लिए आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आगे किसी का इंटरव्यू लेने हैं तो जैसे हमारे यहाँ आगे पे बैठ रखे हाँ ये क्या दिखानी इसका इंटरव्यू भी लेंगे कि आज के छोटे से लेके 18 साल 18वां लग गया शायद इसको, 17 कंप्लीट है। तो कैसा रहा आपका 18 साल वैसे में? मैंने पूरे मतलब डिटेल में बताना था पर अभी मेरा पहला दिन है आज इंटरव्यू का, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे घबराहट भी हो रही है, मुझे कंपन भी आ रहा है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। अब कल से दूसरे दिन से मैं लिख के रहूंगी बड़ फट 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 बोलूंगी कैची की तरह, है ना। तो आज के लिए काफी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो करते हैं आज के वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को चाची की स्टोरी पसंद आएगी। तो मिलेंगे पसंद आए तो लाइक करें, बोला शेयर करें, कमेंट सब्सक्राइब करें करना और बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस निक्की को बहुत बहुत प्यार दें, वीडियो को मेरी इसको भी। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी बोलो गुड नाइट।